हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कैलेंडर के क्वेश्चन। सबसे पहले हम कैलेंडर का बेसिक जानेंगे इस वीडियो में। कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर बनाया किसने और कैलेंडर का प्रथम दिन क्या था, ठीक है, और किसने बनाया था कैलेंडर। तो बात करते हैं कैलेंडर बनाने वाले का नाम। तो कैलेंडर किसने बनाया था? पोप ग्रेगरी। किसने बनाया था? पोप ग्रेगरी। और इस कैलेंडर का नाम क्या रखा गया था? ग्रेगरियन कैलेंडर। क्या नाम रखा गया था? ग्रेगरियन कैलेंडर। कैलेंडर का जो प्रथम दिन था वो था हमारा सोमवार। कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार रखा गया था। अब बात करते हैं, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए जैसे कि 1 अप्रैल 1940 को कौन सा दिन था, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें सोल्व कैसे करना है इसकी। हमें तीन चीजें याद करनी है। तीन चीजें कौन कौन सी याद करनी है? सबसे पहले हमें माह के कोड, उसके बाद हमें करने हैं शताब्दी कोड और हमारे दिनों के कोड। हमें इन तीन चीजों पर काम करना है और ये ही तीन चीज हमारा आंसर लेकर आएगी। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में। साधारण वर्ष में हमारे 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में हमारे 366 दिन होते हैं। 366 दिन क्यों होते हैं और 365 दिन क्यों होते हैं, सबसे पहले हम इसकी जानकारी लेंगे। 365 दिन जो साधारण वर्ष होता है उसमें हमारी 28 की फरवरी होती है और 366 दिन जो होते हैं वो 29 की फरवरी इसमें रहती है। ये क्यों होती है? साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में बहुत अंतर है। जैसे कि 4 साल के बाद हमारा लीप वर्ष आता है और 3 साल ये लगातार हमारा साधारण वर्ष रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रिक को याद करते हैं जो कैलेंडर के क्वेश्चन को सोल्व करता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है माह के कोड। उसके बाद हमें याद ये रखना है शताब्दी कोड और लास्ट में हमें याद रखना है दिनों के कोड। इन तीन चीजों को अगर तुमने अच्छे से याद कर ली है तो कैलेंडर के क्वेश्चन कोई भी नहीं बचेंगे, सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर दोगे। माह के कोड हमें याद क्या करना है उसको देख लेते हैं। 144 025 036 146, ये हमारे साधारण वर्ष के कोड हैं। किसके हैं? साधारण वर्ष के कोड हैं। जो एक कोड है हमारा जनवरी का, 4 कोड है फरवरी, 3 मार्च 4 मार्च, 0 अप्रैल। इसी तरह से हमारे ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड हैं। 144 025 036 146। इसको याद कैसे करना है? देखो 144 है हमारा, ये किसका कोड है? 12 का वर्ग, ठीक है। जो कोड है जनवरी फरवरी मार्च, तो 12 का वर्ग। फिर है हमारे पास में 025, ये किसका वर्ग है? 025 05 का वर्ग। उसके बाद 036, ये किसका है? 06 का। उसके बाद 146, 12 का वर्ग प्लस 2, ठीक है। अब समझेंगे कैसे इसे। देखो सबसे पहले हमारे हाथों में 4 उंगलियां होती हैं। 4 उंगलियों पर हमें याद करना है
ये 144, 025, 036, 140। ठीक है, सबसे पहले इस वाली उंगली को किसका वर्ग, 12 का वर्ग, ये 0.5 का वर्ग, ये 0.3 का वर्ग और ये 140 यानी कि 12 का वर्ग प्लस 2। ठीक है, इस पर 144, 1 4 4, ये किसका वर्ग हो गया, 12 का। दूसरा 025, 025 किसका वर्ग है, 0.5 का। उसके बाद 036, 036 ये किसका वर्ग है, 0.6 का। उसके बाद 144 ये हो गया 140 यानी कि इसमें क्या करना है, 2 प्लस करना है, 12 का वर्ग प्लस 2, तो 1 4 6, 1 4 6। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी से लेके दिसंबर तक के यहाँ पर कोड आपके सामने दिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड जो होते हैं हमारे, उसको हम नोट कर लेते हैं। अगर हमारे पास 100 शेष बचता है तो उसका कोड 4 है। शेष हमारे पास 2 बचता है, 200 बचता है तो 2 होगा। उसके बाद 300 शेष बचता है तो 0, 400 या 0 अगर कोड बचता है तो क्या होगा, 6। इसको याद करने का तरीका क्या है, 420 6, 420 6, 4 और 2 कितने हो गए हैं, 6, 420 6। उसके बाद दिनों के कोड हमें क्या याद करने हैं, दिनों के कोड। दिनों के कोड है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 या 0। आपको पता है एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, और फिर से दिन हमारे वही रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा एक कोड होगा उस पर हमारा रविवार होगा। एक कोड क्या होगा, रविवार होगा। लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो प्रथम दिन है वो सोमवार माना गया, लेकिन वो प्रथम दिन सोमवार तो माना गया, लेकिन हम कोड की बात कर रहे हैं, दिनों के कोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोड हमारा क्या रहेगा, रविवार। नंबर 2 सोमवार, नंबर 3 मंगल, नंबर 4 बुध, नंबर 5 बृहस्पति, नंबर 6 शुक्र और नंबर 7 शनि। ये हमारे दिनों के कोड। ठीक है, सबसे पहले हमने याद किए हैं माह के कोड, उसके बाद शताब्दी कोड और नंबर 3 पे है दिनों के कोड। अगर आपने ये तीनों चीज याद कर ली, क्या, अगर आपने ये तीनों चीज याद कर ली तो आपका कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, कैलेंडर का कोई सा भी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने पीछे क्वेश्चन दिया था, अगर इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो सोल्व कैसे करना है। देखो अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है, कैसे सोल्व करना है। जैसे कि 8 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन आपके सामने इस तरह का आएगा, 1 अक्टूबर 2014 को कौन सा दिन था। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैंने आपको 3 चीज याद कराई है, माह के कोड, शताब्दी कोड और दिनों के कोड। ध्यान रखना, ये जो मैंने आपको माह के कोड बताए हैं ये मैंने साधारण वर्ष के बताए हैं। अगर लीप वर्ष की बात करें तो मैं अगली ही अभी नेक्स्ट स्लाइड पर बताऊंगा आपको लीप वर्ष के कोड क्या होने वाले हैं। ठीक है, अंतर कुछ नहीं है माह के कोड में, साधारण वर्ष में और लीप वर्ष में इतना कोई खास अंतर नहीं है, सिर्फ हमें एक एक माइनस करना है केवल जनवरी और फरवरी में। ठीक है, वो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पर बताने वाला हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 8 अक्टूबर 2014 कौन सा दिन था। तो सबसे पहले मुझे लिखना है यहां पर दिनांक, उसके बाद अक्टूबर, अक्टूबर का कोड हमें यहां से लेना है जो मैंने माह के कोड आपको बताए थे। देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर का कोड आया मेरे पास
1। ठीक है, सबसे पहले आपको दिनांक लेना है, क्या है 8, माह का कोड 1। उसके बाद आपको यहां पर नोट करना है, अलग से नोट क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपके सामने जैसे कि ये 2014 है, इसमें से आपको 3 बार कोड निकालने हैं। 3 कोड कौन कौन से निकालने हैं उसके बारे में सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमें लिखना है बाद के 2 अंक, सन के बाद के 2 अंक लिखने हैं। उसके बाद सन के बाद के 2 अंकों को किससे 4 से भाग करने के बाद लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या क्या है आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, यानी कि 29 की फरवरी आती है हर 4 साल के बाद। तो 4 से हमने भाग करा, 4 तिया 12, यानी कि इसमें 3 बार 29 की फरवरी आ चुकी है। कितनी बार? 3 बार। उसके बाद देखो 14 का जो खेल था वो खत्म हो चुका। 14 का मैंने बाद के अंक रख लिए, उसमें से मैंने लीप वर्ष भी निकाल लिया। अब यहां पर मेरे पास बचा है 2000। अब जब ये 2000 बचेगा तो हमें भाग करना है इसको 400 से। 400 से भाग करने के बाद में जो मैंने कोड लिखवाए थे शताब्दी कोड 100, 200, 300, 400, ये इसलिए मैंने लिखवाए थे। 400 से भाग करेंगे, 400 पंजे 2000, शेष कितना बचा? 0। अब 0 शेष बचा तो कोड क्या आएगा? 6। 0 शेष बचा, कोड क्या आएगा? 6। तो इसके बाद अब आपको नोट करना है क्या? सबसे पहले आपने दिनांक लिखा, उसके बाद माह के कोड लिखे, उसके बाद यहां पर 14, बाद के 2 अंक 14, उसके बाद लीप वर्षों की संख्या 3, उसके बाद शताब्दी कोड 6 और कर देना है पूरे को 7 से भाग। 7 से भाग करने के 2 तरीके हैं आपके सामने, या तो सभी को ऐड कर लो, क्या कर लो? सभी को ऐड कर लो, या फिर 7 से सभी को डिवाइड कर दो। तो सबसे सिंपल साधारण तो यही है कि 7 से सभी को काट दो। 7 एकम 7, कितने बचे? 1, 7 दूनी 14, पूरा कट गया। 6 और 1 7, पूरा कट गया। 3 और 1 4, मेरे पास कोड आया 4। और 4 कोड आने के बाद क्या आता है मेरे पास? बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। और यही इसका क्या होगा? आंसर हो गया। क्या आया? बुधवार। यही आ गया मेरे पास आंसर। तो इतना सिंपल सा आपके सामने क्वेश्चन था और आंसर भी बहुत स्पीड से आ गया। अभी ये तो कुछ नहीं है, और भी क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाले हैं, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो मिलेंगे वो भी आपको सोल्व करने हैं, और इसी कोड के माध्यम से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, मैंने भी आपको बताया है साधारण वर्ष का कोड। क्या बताया? साधारण वर्ष का कोड। अब बात करते हैं लीप वर्ष की। लीप वर्ष, लीप वर्ष क्या होते हैं? लीप वर्ष वे होते हैं जिसमें 366 दिन होते हैं साल में, यानी कि 4 साल के बाद, 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। कितने वर्ष के बाद? 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। और उसमें क्या होता है? 29 की फरवरी होती है। क्या होती है? 29 की फरवरी। साधारण वर्ष के कोड मैंने अभी आपको बताए थे 144, 025, 036, 146, ये थे साधारण वर्ष के। अब यहीं के ही मैं बात कर लेता हूं लीप वर्ष के कोड की। किसकी? लीप वर्ष की। तो लीप वर्ष में कुछ नहीं करना है, जो साधारण वर्ष के कोड थे जनवरी और फरवरी का, उसमें से एक एक माइनस कर देना है। 1 में से 1 गया तो 0, 4 में से 1 गया तो 3, और बाकी सेम रहना है, बाकी सेम रहना है। ये हो गया हमारे लीप वर्ष के कोड। 034, 025, 036, 146, ये है हमारे लीप वर्ष के कोड। बाकी सारी चीज सेम रहनी है, इसमें कोई भी हेरफेर नहीं करना है। ठीक है, केवल हमें जनवरी और फरवरी का ही कोड चेंज करना है। जैसे कि एग्जाम्पल पर मैं एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं। 4
नवंबर 2012। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 नवंबर 2012 को कौन सा दिन था, कुछ बच्चे क्या करते हैं बाद के 2 अंक देख लेते हैं कि ये तो 4 से भाग हो रहा है यानी कि लीप वर्ष है, और इस कोड में थोड़ी दिक्कत कर देते हैं कोड रखने में। तो हमें सिर्फ जनवरी और फरवरी के ही कोड में चेंज करना है, बाकी किसी भी चीज में चेंज नहीं करना। जैसे कि मैं सही दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, 4 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था? 4 फरवरी 2012 को कौन सा दिन था? अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही कोड चेक करना है, बाकी कुछ भी हमें चेक नहीं करना है। जैसे कि 4 फरवरी 2012, अब 2012 है, इसके बाद के 2 अंक अगर 4 से भाग हो जाते हैं तो क्या होगा, वो लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष होगा तो जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा। सबसे पहले 4 तारीख, उसके बाद फरवरी का कोड मैंने भी बताया आपको, क्या होगा? 3। बाद के 2 अंक जैसे सेम पहले किया था सेम ऐसे ही करना है। 4 तिया 12, 2000 का कोड आएगा मेरे पास 6। ठीक है, क्या आएगा? 6। अब कर देना है पूरे को 7 से भाग। 4 और 3 7, पूरा कट गया। 7 एकम 7, और कितने बचे? 3 और 2 5, 5 और 3 8, 1 बचा 6 और 1 7, पूरा कट गया। शेष कितना बचा? 0। अब शेष 0 बचा है तो 0 पर क्या आएगा? 7 या 0, क्या आएगा? शनिवार। तो आंसर क्या हो गया? शनिवार। यही क्या है, मेरा आंसर आ गया। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक ट्रिक और बेसिक क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे नए नए क्वेश्चनों के, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 4 मार्च 2018 को शुक्रवार था, तो 22 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन होगा या दिन था। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले आपको मिल जाए और वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।